अभी तक हम लोगों ने सीखा है कि अगर कोई एक एपी है, उस एपी में कितने लोग होते हैं। एपी का अगर हम ए एन का फॉर्मूला लिखें, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, कितने लोग हैं यहाँ पर? 4 लोग। 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग। तो हमें ये भाई साहब पता करना हो तो हमें बहुत अच्छे से आने लगा है कि हम ए एन की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। उसके बाद हम एन की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये भी हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। हमें ए की वैल्यू फाइंड करने में दिक्कत अभी हो सकती है और डी की वैल्यू फाइंड करने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये चीजें अभी हम नहीं पढ़े हैं। तो कोई बात नहीं, आज हम चारों की वैल्यू करना सीखेंगे। समझ गए? तो देखिए कैसे सीखेंगे। सबसे पहले हम ए एन से शुरू करते हैं। कोई एक प्रश्न आपके सामने लेकर आते हैं कि ए की वैल्यू 2, डी की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 10, तो आप ए एन बताइए। तो ये आपको आता है, बताइए आप। तो देखिए जरा, देखते हैं वैल्यू कैसे सॉल्व हुई है। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। ए की वैल्यू 2 प्लस एन की वैल्यू 10 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी थी? 3। क्या हुआ ये? 2 प्लस 9 इंटू थ्री कितना हो गया? 2 प्लस 27, ये हो गया 29 आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आप देखिएगा हम प्रश्न को चेंज करके कैसे करेंगे। एक बार ए एन की वैल्यू निकालेंगे, एक बार एन की वैल्यू निकालेंगे, एक बार डी की वैल्यू बताएंगे और एक बार ए की वैल्यू बताएंगे। अगले सवाल में चलते हैं, ठीक है? बताइए इसे। देखिए हमसे ये प्रश्न पूछा जाता तो हम ए एन का फॉर्मूला यहाँ पे लिखते। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर ए एन की वैल्यू इस बार 200 इक्वल टू ए 20 प्लस एन हमें नहीं पता, माइनस वन इंटू डी 5। तो कितना हो गया ये? सबसे पहले 200 में 20 माइनस कर देंगे, इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 5। जैसे ही माइनस करेंगे ये आ जाएगा 180 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू एन माइनस वन। और जब इसे डिवाइड करेंगे तो 5 के टेबल में 3 बार में कितना आएगा? 15, 30 6 बार में इक्वल टू एन माइनस वन। ये आ गया 36 प्लस वन इक्वल टू एन। तो एन की वैल्यू 37 किसकी आई थी? तो दिक्कत हो गई थी, कोई बात नहीं, नोट किया जाए इसे। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए बोला जाए तो हम ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू 200 इक्वल टू ए की वैल्यू हमें नहीं पता, प्लस एन की वैल्यू 20 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 3। तो क्या करेंगे इसे, देखिए ध्यान से। ए लिखा रहने देंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इतना इंटू 3 कितना आ गया? 200 इक्वल टू ए प्लस, इंटू कीजिए इसका, कितना आ जाएगा ये? 3 का 9 में टेबल और 3 57। तो ये क्या हो जाएगा? 200 में से अभी प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ए की वैल्यू आ जाएगी जो कि कितनी दिखाई दे रही होगी आपको? कितनी दिखाई रही बेटा? 9 में से 4, 143 ए की वैल्यू। चेक कीजिए सही घटाया गया है, माइनस सही किया गया है, बिल्कुल सही। तो ये ए की वैल्यू हो गई। कितनी आसान है, देख पा रहे हैं आप? कैसे निकालेंगे, नोट कीजिए। देखिए ध्यान से, कितना आएगा यहाँ पर? फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना? 150 इक्वल टू ए हमें नहीं पता, प्लस एन हमें पता है कितना? 10 माइनस वन। डी भी हमें पता है कितना? 5। कितना हो गया? 150 इक्वल टू ए प्लस
9 इंटू 5 150 इक्वल टू ए प्लस 9 5 कितना होता है 45। तो 150 में से 45 अगर हम माइनस करें तो दुनिया जानती है, लेकिन आप लोग गड़बड़ कर देते हैं। 105 नोट कीजिए और अगला प्रश्न करना है फिर। हम क्या करते, ए एन का फॉर्मूला लगाते, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन ढूंढते कितना था 150 इक्वल टू ए हमें नहीं पता प्लस एन हमें पता है 10 माइनस वन इंटू डी हमें पता है -5। 150 इक्वल टू ए हमें नहीं पता, प्लस माइनस करने पर कितना आता है, ये 9 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते तो ये हो जाता है a-45। इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई और माइनस का प्लस से मल्टीप्लिकेशन। तो ये 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद इधर माइनस है, उस पर जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, तो ए की वैल्यू 195। तो जिनका 195 आंसर है वो सही आंसर है। दिक्कत है यहाँ तक? ये कोई दिक्कत नहीं, देखिए ध्यान से। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी में ए एन की वैल्यू 10 है, इक्वल टू ए हमें नहीं पता प्लस एन माइनस एन पता है कितना 5 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 1 डिवाइड बाई 3। कितना हो गया 10 इक्वल टू ए प्लस, इसको माइनस करेंगे 4 ऐसा हो जाएगा। उसके बाद ये हो गया 10 इक्वल टू ए प्लस, ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 3। 10 ये उधर है अभी प्लस है, माइनस हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू ए। इसके नीचे 1 करके एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 30 माइनस 4 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ गई 26 डिवाइड बाई 3। ये हो गई ए की वैल्यू। किसका आया था ये? सबका आया था, बहुत बढ़िया। क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की जगह पर -5 इक्वल टू ए की जगह पर नहीं पता प्लस एन की जगह पर 18 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू -3। कितना आ गया -5 इक्वल टू ए प्लस, ये हो गया 17 इंटू -3 -5 इक्वल टू ए माइनस कितना हो गया 51। उसके बाद ये उधर जाएगा तो -5 प्लस -5 के बाद क्या हो जाएगा +51 इक्वल टू ए। तो कितना आ गया इतना 46। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 46। कितनी आसान बात है, आसान बात है, बिल्कुल आसान बात है। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए वही तरीका है, सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ पर हमसे ए एन की वैल्यू 50 दी गई है, ए की वैल्यू 4 दी गई है, एन की वैल्यू 20 माइनस वन और हमसे डी पूछा गया है। हम ए को उधर ले जाएंगे, माइनस कर देंगे इधर, इसको भी माइनस कर देंगे और डी लिखा रहने देंगे। ये हो जाएगा कितना 46 इक्वल टू 19 इंटू डी। अब ये जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा क्योंकि डी के साथ मल्टीप्लाई है। तो इनके टेबल में कोई आता हो तो ठीक है, नहीं आता तो फिर भाई साहब यही आंसर दे दिया जाएगा और क्या, 46 डिवाइड बाई 19। नोट कीजिए। देखिए हम सॉल्व करके दिखाते हैं इस प्रश्न को। कितना हो जाएगा ये ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू 0 इक्वल टू ए माइनस 18 प्लस एन की वैल्यू 10 माइनस वन इंटू डी हमें पता करना है। ये माइनस से उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 18। उसके बाद इक्वल टू हो जाएगा 9d। 18 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू डी, और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि डी की वैल्यू मात्र 2 हो जाएगी। कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे सवाल सॉल्व करने के लिए हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि ये एपी है तो एपी में कैसे लिखा करते थे, इसे लिखा करते थे ए, इसे लिखा करते थे ए प्लस डी, इसे लिखा करते थे ए प्लस 2d, आगे कुछ होता तो उसे लिखते ए प्लस 3d, ऐसे ही हम करते रहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? इतनी जानकारी हमें है कि अगर कोई एपी लिखी है इसका मतलब वो इस फॉर्म में लिखी होगी। उसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा अपना दिमाग का प्रयोग करें तो हमें एक बात पता चल रही है कि ए की वैल्यू कितनी हो गई है 2, क्योंकि ए 2 के इक्वल है। और अगर अपने दिमाग का फिर से प्रयोग करें तो हमें एक बात पता चल रही है कि a प्लस 2d भी किसके बराबर हो चुका है 26 के। कोई दिक्कत यहाँ तक? और हम अपने दिमाग का प्रयोग करें, यहां पर a की जगह पर वैल्यू रख दें तो d की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। कैसे? a की जगह पे 2 रख दें, कहां से मिला? यहां से मिला। 2d इक्वल टू 26, 2d इक्वल टू 26 प्लस इधर गया तो -2, 2d इक्वल टू 24, d इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 2, मतलब d की वैल्यू कितनी आ गई 12। आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा d हम क्यों पता कर रहे हैं? उसका आंसर सुनिए। हमें डी नहीं पता करना है, हमें वो डब्बा पता करना है, ये बॉक्स जो है ये बॉक्स पता करना है। लेकिन इस बॉक्स को पता करने के लिए ए और डी पता होना जरूरी है। क्या पता होना जरूरी है? तो ए हमने पता कर लिया था यहां से देख करके 2, लेकिन डी की जानकारी नहीं थी तो हम बॉक्स नहीं बता पा रहे थे। अब हम बता सकते हैं, लेकिन क्योंकि ए 2 है, डी कितना है 12 है, तो पूरा बॉक्स कितना हो गया 14। जरा चेक कीजिए आंसर, बॉक्स में कौन सा नंबर आएगा? 14 आएगा। ये सवाल हमारे सामने आता तो अपने दिमाग का प्रयोग करते। कैसे? हमें पता है कि कोई एपी लिखी है तो ये होता है ए, ये होता है ए प्लस डी, ये होता है ए प्लस 2d और ये होता है ए प्लस 3d। कोई दिक्कत यहाँ तक? अपने दिमाग का प्रयोग करें तो हमें दो बात पता है यहाँ पर। क्या पता है? ए प्लस डी पता है। ए प्लस डी कितना? ए प्लस डी कितना 13। और हमें एक बात और पता है, क्या? ए प्लस 3d कितना 3। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर हम इसको चैप्टर नंबर 3 की नजर से देखें तो एलिमिनेट कर देंगे, सबके साइन चेंज जैसे ही करेंगे ए एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे ही ए एलिमिनेट होगा कितना जाएगा? d माइनस 3d इक्वल टू 13 माइनस 3, मतलब माइनस 2d इक्वल टू 10, मतलब d की वैल्यू 10 डिवाइड बाई माइनस 2, मतलब d की वैल्यू -5 आ जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक? और अगर d की वैल्यू आ गई तो a की वैल्यू निकालने में हमें कोई तकलीफ नहीं है। या तो आप इसे दोबारा एलिमिनेट करने का जो तरीका सीखे हैं वहां से कर लें, नहीं तो आप इस वाली इक्वेशन में, पहली वाली इक्वेशन में वैल्यू रख दें। d की वैल्यू कितनी थी? -5 इक्वल टू 13, a -5 इक्वल टू 13, a इक्वल टू 13 प्लस 5, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 18। कोई दिक्कत यहाँ तक? लेकिन हमारा टारगेट ए और डी में उलझना नहीं था, हमारा टारगेट था वो बॉक्स की वैल्यू पता करना। तो एक काम करते हैं, इस बॉक्स को कुछ नाम दे दें, तो कैसे पता चलेगा कि ये वाला बॉक्स बता रहे हैं? ठीक है, अच्छा इस वाले बॉक्स की वैल्यू ए ही है, तो ए की वैल्यू तो पता ही चल गई कितनी है, तो इस वाले डब्बे में कौन आ गया 18। कोई दिक्कत? अब एक डब्बा और बचा, कौन? a प्लस 2d। कौन सा डब्बा बचा? तो एक डब्बे में क्या आएगा a प्लस 2d, और a की वैल्यू 18 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी? -5। तो ये कितना हो गया 18 माइनस 10 मतलब 8। तो ये वाली इस वाले डब्बे में कौन आ गया भाई साहब? 8 भाई साहब आ गए। तो जरा आंसर देखिए और नोट कीजिए। ये सवाल हमसे पूछा जाता तो हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखिए ध्यान से। हम क्या करते, पहले इसे जो ये मिक्स में लिखा हुआ है इसे हम रैशनल नंबर पे लिख लेते। तरीका क्या था इसको लिखने का? 9 का 2 के साथ मल्टीप्लाई होता इन दोनों का, और ये ऊपर जो नंबर लिखा है उसे लिखा रहने देते।
तो ये क्या लिखा हुआ है अगर आप देखें तो 18 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, मतलब ये कितना लिखा हुआ है 19 डिवाइड बाई 2। तो एक्चुअल में सवाल कुछ इस प्रकार से है, एक पाइप लिखा हुआ है, उसके पास उसके बाद एक बॉक्स है, उसके बाद एक दूसरा बॉक्स है, और ये लिखा है 19 डिवाइड बाई 2। तो इसको हम थोड़ा कुछ ठीक से ऐसा लिख लेते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये कैसे आया था ये उसका बता दिए कैसे आए। चलिए अब यहाँ पर दिमाग का प्रयोग करें। क्या कि ये भाई साहब तो कौन है ए, ये कौन है ए प्लस डी, ये कौन है ए प्लस 2d, और ये कौन है ए प्लस 3d। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो इसका मतलब हमें क्या पता है इस बार, हमें ए की वैल्यू पता है कितनी 5, और हमें ए प्लस 3d भी पता है कितना, ए प्लस 3d कितना पता है 19 डिवाइड बाई 2। ध्यान दीजिए ए की जगह पर वैल्यू रखें अगर 5 प्लस 3d इक्वल टू 19 डिवाइड बाई 2, तो यहां से हम d की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? 19 डिवाइड बाई 2, ये 5 उधर गया -5, इसके नीचे 1 कर दें, 3d इक्वल टू एलसीएम लें, कितना आएगा 2 1 जा 2, 19 1 जा 19, माइनस 5 2 जा 10। तो यहां से आपको एक बात पता चल रही है कि 3d इक्वल टू कितना आ गया, ये 9 डिवाइड बाई 2, मतलब d की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो ये 3 मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड हो जाएगा इसके टेबल में 3 टाइम, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 3 डिवाइड बाई 2, और a की वैल्यू कितनी आ गई थी 5, जो कि पहले ही पता चल गया था। कोई दिक्कत यहाँ तक? a और d पता चल गया है तो दोनों बॉक्स हम आसानी से बता पाएंगे। पहले हम पहले बॉक्स को लिख रहे हैं जो कि कितना आएगा a प्लस डी, a की वैल्यू 5 प्लस d की वैल्यू 3 डिवाइड बाई 2, एलसीएम लें इसके नीचे 1 करके, कितना आएगा 2 10 प्लस 3, मतलब एक बॉक्स में पता चल गया कि यहाँ पर कौन आएगा 13 डिवाइड बाई 2। और दूसरे बॉक्स की बात करें तो उसके लिए एक बार और सॉल्व कर देना होगा। क्या है इसकी वैल्यू a प्लस 2d, तो a प्लस 2d, a की वैल्यू 5 प्लस 2 इंटू d की वैल्यू कितनी आई है 3 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 हटाइए, कितना आ गया 5 प्लस 3, मतलब 8। तो इस वाले डब्बे पे कौन आ गया 8। कोई दिक्कत? नोट कीजिए। तो देखिए ये सवाल हमसे बोला जाता सॉल्व करने के लिए, तो हम सबसे पहले जो लिखा हुआ है वो एलिमेंट ए होता है, उसके बाद ए प्लस डी हमें नहीं पता, मतलब ए प्लस 2d भी हमें नहीं पता, ए प्लस 3d भी हमें नहीं पता, ए प्लस 4d भी हमें नहीं पता, लेकिन ए प्लस 5d हमें पता है। तो यहां से हमें a की वैल्यू कितनी पता चल गई -4, और a प्लस 5d की वैल्यू भी पता है कितनी, a प्लस 5d कितनी 6। तो यहां से हमें d की वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, हो गया -4 प्लस 5d इक्वल टू 6, 5d इक्वल टू 6 प्लस 4, 5d इक्वल टू 10, d की वैल्यू 10 डिवाइड बाई 5, मतलब d की वैल्यू कितनी आ गई 2। a की वैल्यू पहले ही आ गई थी -4, और d की वैल्यू आ गई, तो फिर हमें सारे डब्बे निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। पहला बॉक्स कितना हो जाएगा a प्लस डी, a की वैल्यू -4 प्लस d की वैल्यू 2, मतलब -2। अगले बॉक्स की ओर हम आगे बढ़े, यहाँ पे आप लिखते भी जाना बेटा -2, नहीं बाद में कोई कह सकता है कि कौन सा डब्बा, हमें क्या पता। उसके बाद a प्लस 2d, a की वैल्यू कितनी है -4 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 2, मतलब -4 प्लस 4, मतलब अगले डब्बे में कौन आ गया 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके बाद आगे बढ़े, अगला क्या है a प्लस 3d, a की वैल्यू -4 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 2, कितना आ गया -4 प्लस 6, मतलब 2। तो यहाँ पर कौन आ गया 2। और उसके आगे एक और है जो कि कितना है a प्लस 4d, a की वैल्यू -4 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू 2, -4 प्लस 8, मतलब कितना आ गया यहाँ पर 4। सारी वैल्यू पता चल गई, नोट कीजिए।
चलिए देखिए, ये सवाल अगर हमसे बोला जाता सॉल्व करने के लिए तो हम क्या करते। पहले हम देखते कि ये कौन है, ये ए है, ये ए प्लस डी है, ये ए प्लस 2D है, ए प्लस 3D है, ए प्लस 4D है और ये ए प्लस 5D है। तो हमें इस बार ए प्लस डी पता है कितना, ए प्लस डी हमें पता है 38 और हमें ए प्लस 5D भी पता है कितना, ए प्लस 5D पता है कितना, -22। हम दोनों में एलिमिनेशन लगा देंगे, इसे इक्वेशन नंबर 1, इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देंगे। साइन चेंज करें, माइनस माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया d माइनस 5D इक्वल टू 38 को प्लस कर देंगे 22 से, तो -4D इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से, ये वैल्यू आ गई 0 और 5 और 1 6, मतलब d की वैल्यू अगर हम बताएं तो 60 डिवाइड बाई, माइनस इधर चला जाएगा ऊपर और ये कटने पर कितना आ गया d की वैल्यू, -15। ध्यान दीजिएगा d की वैल्यू कितनी आ गई, -15। और a की वैल्यू नहीं पता, इक्वेशन नंबर 1 पे रख के पता कर लें। तो a प्लस डी इक्वल टू 38 है, a की वैल्यू नहीं पता लेकिन d की वैल्यू -15 इक्वल टू 38, तो यहाँ से a की वैल्यू 38 प्लस 15, मतलब a की वैल्यू कितने आ गया, 8 5 13, 4 और 1 53, a की वैल्यू कितनी आ गई 53। इसका मतलब ये हुआ कि इस डब्बे पर 53 भाई साहब हैं। उसके बाद अगले बॉक्स में क्या है, उसमें a प्लस 2D है, a की वैल्यू 53 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -15, मतलब ये हो गया 53 माइनस 30, जो कि कितना आ गया 23। तो हमें पता चल गया कि अगले बॉक्स में यहाँ पर 23 भाई साहब हैं। इसके बाद हमें क्या पता करना है, a प्लस 3D की वैल्यू। तो a प्लस 3D इक्वल टू, मतलब हम इसे बॉक्स लिख करके करें अगर, तो ये बॉक्स इक्वल टू a प्लस 3D, बॉक्स की वैल्यू 53, ये a की वैल्यू है, प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू -15, तो कितना आ जाएगा 53 माइनस 45, जो कि घटाने पर कितना आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8, तो यहाँ पर मात्र 8 आ जाएगा। और एक और बॉक्स बचा है, उसको अगर हम देखें तो कितना आ जाएगा, a प्लस 4D, a की वैल्यू कितनी है 53 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू -15, तो कितना आ गया 53 माइनस 60, मतलब ये वैल्यू माइनस का कितना आ चुका है 7, तो ये वैल्यू -7। तो सारे बॉक्स पता चल गए हमें, नोट किया जाए इसे भी। देखिए 7 नंबर क्या बोला जा रहा है कि 31st टर्म्स, इसका मतलब n31, किसकी वैल्यू n31 की वैल्यू। अब ये प्रश्न आपको देख के पता चल गया होगा, ये बहुत पहले एक बार एक्सप्लेन किए थे कि जितने नंबर बोले जाएंगे उससे एक कम डी होगा, उससे एक कम क्या होगा डी होगा। अगर n31 है तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला कहता है कि इससे एक कम डी होता है n-1d। अगर यहाँ n लिखा है तो यहाँ पर एक घटा के लिखना है, एक कम करके लिखना है। तो अगर यहाँ पर 31 लिखा है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए फिर 30d। यहाँ तक किसी व्यक्ति को दिक्कत, नो दिक्कत। तो क्या बोला है सवाल में, पढ़िए और बताइए क्या लिखा है। बोला गया है फाइंड, क्या क्या करना है, फाइंड द 31st टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है भाई, एपी का 31 टर्म पता करना, इसका मतलब a प्लस 30d पता करना है हमें, ये पता करना बोला जा रहा है। इसका मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि a प्लस 30d आप पता कीजिए। ठीक है भाई, पता कर लेंगे, लेकिन कैसे, तो कुछ बातें और बताई गई हैं। क्या बोला गया है कि 11th टर्म्स इज 38। 11th टर्म्स कितना है बेटा, 11th टर्म्स, इसका 11th टर्म्स कितना है 38 है। और एक और जानकारी दी गई है, वो क्या है कि इसका 16 टर्म्स जो है वो कितना है, इसका 16 टर्म्स कितना है 73 है। ध्यान दीजिए,
अब हमें एक बात और पता है कि 11 टर्म की बात हो रही है, इसका मतलब a प्लस 10d की बात हो रही है। और एक बात और पता है कि 16 की बात हो रही है, इसका मतलब a प्लस 15d की बात हो रही है, एक कम d की बात होती है। तो अगर हम ध्यान दें तो हमें क्या पता चल गया, a प्लस 10d पता है कितना, 38, और ध्यान दें तो a प्लस 15d भी पता है कितना, 73। और अगर हम बुद्धि का प्रयोग कर लें तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, साइन चेंज, और यहाँ से a और d की वैल्यू हम पता कर सकते हैं। तो 10d माइनस 15d इक्वल टू 38 माइनस 73। तो ये कितना आ गया, माइनस 5d इक्वल टू, यहां से आपको दिखाई दे रहा होगा माइनस कितना, 5, 4, 4 की 3, चेक कीजिए, 3, 3 कितना, 3, है ना। यहां से माइनस हटा दीजिए और d की वैल्यू कितनी आ गई, 35 डिवाइड बाई 5 मतलब 7। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो d की वैल्यू जब आ गई है, इसे इक्वेशन नंबर 1 पे रख करके हम a की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो a प्लस 10d इक्वल टू कितना था, 38। a हमें नहीं पता, लेकिन हमें d पता चल चुका है। तो यहां से हम a की वैल्यू पता कर सकते हैं कितना, ध्यान दीजिए, a इक्वल टू 38 माइनस 70। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस कितना आ गया, 2, 4 में से मतलब 6 में से 3, तो 3 कितना आ गया, -32। तो क्या हमें a पता करना था, नहीं, वास्तविकता में हमें बताना a प्लस 30d की वैल्यू थी। तब हम आ जाएंगे सवाल में कि a प्लस 30d कितना हो जाएगा, a भी पता चल गया, प्लस 30 इंटू डी भी पता चल गया, तो कितना आ गया, -32 प्लस 210, मतलब इसको माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 210 में से माइनस कर दें 32, 10 में 8, ये कितना हो गया, कितना हो गया बेटा, 10, 9 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पर बस कितना जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 10, 10 में 3, 10 में 3 मतलब 7, और यहाँ पर 1, ठीक है, 178। कोई दिक्कत यहाँ तक, हाँ क्या कह रहे थे आप, कितना आ रहा है, 178।